रायपुर दक्षिण सीट पर हुई उपचुनाव के नतीजे भी कोई हैरान करने वाले नहीं है। प्रेडिक्शन सब लगा ही रहे थे, क्योंकि इस तरह के नतीजों की उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन साल 2023 से 10% कम वोटिंग के बाद भी जिस मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी की जीत हुई है, उस पर चर्चा हो रही है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी 8वीं बार जीत दर्ज कर चुकी है। जीत भले ही सुनील सोनी की है, लेकिन चर्चा बृजमोहन अग्रवाल की हो रही है। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है। लेकिन ये जनता का जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। रायपुर दक्षिण सीट पर आए नतीजों से साफ हो गया कि बीजेपी का गढ़ मजबूती से बरकरार है। पार्टी ने यहां से पूर्व महापौर और पूर्व सांसद सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने कांग्रेस के युवा फेस आकाश शर्मा को 46,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से मात दी। सुनील सोनी को 89,220 वोट मिले, जबकि आकाश शर्मा को 43,053 वोट प्राप्त हुए। शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न मना, तो कांग्रेस कैंडिडेट ने जनता को धन्यवाद दिया, जबकि पार्टी ने इसे सत्ता पक्ष के फेवर में जाने वाला ट्रेंड बताया। मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। कि दक्षिण की जनता ने पिछले 35 सालों से जो विश्वास व्यक्त किया, उसको 36वें साल में भी बनाए रखा। और जितने भी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उनको धूल चटा दी। और दक्षिण की जनता ने बता दिया कि दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का गढ़ है, था और वो रहेगा। मैं ये बात आकलन करने की बात है कि मैंने जनता के बीच जाके हर घर में जाने का प्रतिदिन मैं 40 को मैं चलता था, जनता के बीच पहुंचता था। सामने बीजेपी प्रत्याशी दिखता नहीं था, कुछ प्रचार में नहीं था। लेकिन ये जनता का जनादेश है, लोकतंत्र में जो जनता जो फैसला दे देती है वो अंतिम होता है। और जनता ने सुनील सोनी जी को चुना है, उनको बहुत बहुत रहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जैसे उनके 2 विधायक मिलेंगे बोला था। इस परिणाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये परिणाम अप्रत्याशित आए हैं। हमें अमूमन परिणाम सत्तारूढ़ दल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ के हाल का अंतर कम करने में सफल रहे हैं। और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। हमारी लड़ाई जनता के हित में, जन सरोकारों के लिए जारी है। कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल ने सुनील सोनी की जीत में अहम भूमिका निभाकर अपनी साख, तो वहीं बीजेपी ने अपना गढ़ बचा लिया। पर सवाल ये है, इस जीत का सेहरा किसके सिर होगा? प्रत्याशी सुनील सोनी, या हमेशा साथ खड़े रहे बृजमोहन अग्रवाल, या फिर साय सरकार का सुशासन? सवाल तो कांग्रेस के लिए भी है। आखिर युवा फेस का दांव और एग्रेसिव कैंपेन के बावजूद आकाश क्यों हारे चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।